roजगारसंगम.up.gov.in। इस पोर्टल को आप गूगल पर सर्च करेंगे, जैसे खोलते हैं तो आपके पास वहां पर सेवा योजन पोर्टल का आएगा, उसको नहीं करना है। तीसरा या चौथा रहेगा लिंक, उस लिंक को क्लिक करना जहां पे रोजगार संगम लिखा रहेगा। http करके रोजगार संगम लिखा रहेगा, उसको क्लिक करेंगे। खोलते ही ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी। जब ऑफिशियल वेबसाइट खुलेगी तो आप उस ऑफिशियल वेबसाइट के लास्ट में कॉर्नर पे देखिएगा तो वहां पे साइन अप और लॉगिन रहता है ब्लू कलर का। तो आपको अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप साइन अप पर जाइएगा, और साइन अप पर जाने के बाद आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड, कैप्चर, ये 4-5 चीजें मांगेगा। उसके बाद उसको जो सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर एक आईडी पासवर्ड बन करके आ जाएगी। उस आईडी पासवर्ड को अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा। डायरी में नोट करने के बाद फिर आपको दोबारा कहाँ जाना होगा जहां साइन अप था और लॉगिन था। उस साइन अप और लॉगिन के पास जब जाओगे तो वहां पे अब की बार हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जो आपकी मेल आईडी पर, जो आपके मोबाइल पर एक आईडी पासवर्ड बन करके आता है, उस आईडी पासवर्ड को सेम टू सेम डालना है। सेम टू सेम डाला, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद फिर आपके पास 9 स्टेप आए हैं। आपकी प्रोफाइल खुलेगी, उस प्रोफाइल में आपका एड्रेस रहेगा, आपका फोटो रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, आपके डेट ऑफ बर्थ रहेंगे, माता पिता का नाम रहेगा, आपका जॉब एरिया भी पूछेगा। जब जॉब एरिया पूछेगा तो जॉब एरिया में आपको डालना क्या है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है। कुछ बच्चे हमारे आईटीआई भी होंगे, कुछ बच्चे पॉलिटेक्निक भी होंगे, कुछ बच्चे हमारे कंप्यूटर के जानते होंगे, कुछ बच्चे हमारे डांसिंग जानते हैं, कुछ बच्चे कुछ, जो भी आपकी एरिया है उस एरिया को वहां सिलेक्ट करना है। आप एरिया को सिलेक्ट करते ही आगे बढ़िएगा। फिर आप पूरे स्टेप को कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने से पहले अगर कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। हम किसी भी तरीके से कहीं से भी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट कराएंगे। अगर हम जो नंबर अपना देंगे उस नंबर पे फोन करोगे, मैसेज करोगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आपके पास जरूर हम कॉल करेंगे, बताएंगे आपको जो हेल्प रहेगी वो हम करवा देंगे। लेकिन आपको करना होगा, ठीक है। कोई मेरे नाम से कोई गलत आदमी कर दे तो मत करना, ये चीज ध्यान रखना। जब तक वेरीफाई मैं ना करूं, मैं ना कहूं, तब तक आप किसी को अपना नंबर और फालतू कॉल मत करना, क्योंकि कल को इल्जाम मेरे पर लगेगा बेटा, ठीक है। तो आपका ये पोर्टल होगा, सबमिट करोगे, ठीक है। सेकंड जो दूसरा पोर्टल है सेवा योजन पोर्टल है। बेटा तुम्हें समझ आ रहा है? मुझे लग रहा है ये लोग भूल जाएंगे। हो गया होगा नहीं, इसे बड़ा वो लेके मानकर जैसे स्टेप बाय स्टेप बता आप समझ लेते बच्चे भूल जाएंगे। जब बुलाओगे हम लोग आ जाएंगे, सब कुछ नहीं है, हम बता भी देंगे। इंडिविजुअल बच्चों को भी बताने की तैयारी, जब यहाँ मैडम बुलाएंगे, मैडम के सामने सब। पोर्टल जो है आपका सेवा योजन पोर्टल है, सेवा योजन .up.gov.in, इसका लिंक है। इस पे जाओगे, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, सर्च करने के बाद फिर आपके पास खुल के आएगा सेवा योजन, पहली ही लिंक रहेगी। उस पहले लिंक पे क्लिक करोगे तो गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल के आएगी, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री का और कैबिनेट मंत्री का उनका फोटो लगा होगा। वहां पे लास्ट में देखिएगा न्यू अकाउंट लिखा होगा, वहां पे साइन अप और लॉगिन था, यहाँ पे न्यू अकाउंट रहेगा। न्यू अकाउंट के लिए जब जैसे क्लिक करोगे वहां पे 2 चीजें पूछेगा, जॉब सीकर या एम्प्लॉयर। तो आपको जॉब सीकर पे करना है। जॉब सीकर जैसे सिलेक्ट करेंगे, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ सेम मांगेगा। उसे अप्लाई करोगे, आपके पास आईडी पासवर्ड आएगा। आईडी पासवर्ड को फिर आप लॉगिन करोगे, इसमें भी आपको 9 स्टेप फिल करना है। 9 स्टेप करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है। जॉब प्रोफाइल आपको दिखाना है, जॉब एरिया आपको बताना है, इंटरेस्ट एरिया दिखाना है, वो सब कुछ करोगे। फिर आती है बात तीसरा पोर्टल जो गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का।
ncs.gov.in। सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है। मान के चलो आप उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप हमारे रोजगार संगम और सेवाजन पोर्टल से दिल्ली में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाओगे, वहां रजिस्ट्रेशन करोगे। वहां क्या है, जैसे एनसीएस आप गूगल पर सर्च करोगे, खुल करके आता है, पहले लिंक क्लिक करते हो, लिंक क्लिक में फिर आपके पास वहां पे रजिस्ट्रेशन पूछता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट खुलेगी, वहां पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद वहां पर आपके पास पूछता है क्या आपके पास ये आईडी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपार आईडी और लेबर कार्ड, वोटर आईडी, ये सारे जो गवर्नमेंट द्वारा आपके पास आईडी देते हैं वो आईडी प्रूफ है। अगर उस आईडी प्रूफ से आप करते हो तो वो डिजी लॉकर पे पहुंचेगा। जब डिजी लॉकर पे पहुंचेगा तो डिजी लॉकर की आईडी पासवर्ड होनी चाहिए, सभी की बनी होनी चाहिए सबकी। जिसकी नहीं है वो बना ले। डिजी लॉकर पता है किसी को क्या होता है? जिसको नहीं पता अभी बताएंगे। डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपनी प्रोफाइल खोलोगे। एनसीएस क्या करेगा, जैसे आप खोलोगे वहां से आपका आधार कार्ड ले लेगा, वहां से आपका पैन कार्ड ले लेगा, वहां से आपकी एजुकेशन प्रोफाइल ले लेगा और वहां से आपके पैन जितने भी होंगे सारा कुछ डाटा लेकर के वो एक प्रोफाइल क्रिएट कर देगा। जब प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो जहां भी वैकेंसी रहेगी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, अगर आप जाना चाहते हो उस एरिया में तो आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा या तो उस साइट पे जाइएगा, देखिएगा कहां में चल रही है। आपके मोबाइल पे जो मैसेज आता है उसके माध्यम से जा सकते हो। कॉल और लिंक पे क्लिक मत करना पहले बिना जाने। जैसे कोई लिंक आता है, मैसेज आता है, आप उस पर क्लिक न करके पहले वेबसाइट पे खोलो। मोबाइल मत खोलो, कंप्यूटर पे खोलो, ताकि आपका मोबाइल नंबर जो है आपके खाते से लिंक होता है तो मोबाइल से मत खोलना। आपको बताया ना हमने, ठीक है, साइबर क्राइम कितना है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि मोबाइल पे मत खोलिएगा लिंक। पहले आप गूगल पे जाइए, उसको खोलिए और खोल करके फिर उसमें देखिए कहाँ वैकेंसी कैसे है, आप वहां पे अप्लाई करिए। बहुत सारी वैकेंसियां हैं। डिफेंस में वैकेंसियां हैं। 8वीं पास से लेकर के ग्रेजुएशन तक के लोगों को नौकरी दी जाती है। कंप्यूटर ऑपरेटर हो या 4th क्लास के हो या ग्रेड 1 के अधिकारी हो, चाहे वाइस चांसलर भी होते हैं जो आजकल यूनिवर्सिटियों में हैं, उनकी भी हायरिंग इन पोर्टलों के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से रखा जा रहा है। तो आप लोग उसको करिएगा कंप्लीट करने के बाद आप सर्च करिएगा, जहां भी इंटरव्यू रहे वहां आप इंटरव्यू दीजिए और नौकरी प्राप्त करिए। तीनों पोर्टल आपको समझ में आए? किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो नंबर नोट कर लो फटाफट, 8802 8802 8801 69। डॉक्टर रामकुमार यादव। ठीक है, ये आप अपने तक सीमित मत रखिएगा। आप अपने भाई बहन पड़ोसी जितने भी रिश्तेदार हैं सबको इस पोर्टल के बारे में बताइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी गवर्नमेंट की एक वैकेंसी आने वाली है अनुदेशक की, और इंटर तक के बच्चों को आप वोकेशनल कोर्स जो होते हैं ना, जैसे आईटीआई फैशन डिजाइनिंग का है, ब्यूटिशियन का है, सिलाई का है, अब हम इंटर के बच्चों को भी ट्रेनिंग देंगे और उन ट्रेनर को जो है रखा जाएगा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से इस पोर्टल के माध्यम से, और वहीं पर आपको सैलरी डिसाइड की जाएगी। अभी इस पे चर्चा चल रही है, लेकिन अनुदेशक की जो वैकेंसी आएगी आपको इसी पोर्टल के माध्यम से लिया जाएगा। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके पास सर्टिफिकेट होगी, वही उसके लिए एलिजिबल होगा। तो ध्यान रखना, जिसको अनुदेशक बनना है, गवर्नमेंट में नौकरी करनी है, वो इस पोर्टल को कंप्लीट कर लेंगे। अब बात आती है कि सरकार 2 है और पोर्टल 3 है। बाप 2 हैं, बेटे 3 हैं, तो 2 बेटे किसके हैं और उन दोनों बेटों का काम क्या है? ये प्रश्न उठता है कि हमारे पास जो 2 पोर्टल हैं, एक पोर्टल चल रहा है, दूसरे पोर्टल का मतलब क्या है? लेकिन हम यहां क्लियर कर दें कि आपके पास रोजगार संगम, जिसके माध्यम से आज बीजीआई में
हायरिंग चल रही है, 100 से प्लस कंपनियां आ रही हैं। उन कंपनियों में जो हायर किए जाएंगे लोग, जो नौकरी पाएंगे, जो कंपनियां आ रही हैं, वो रोजगार संगम पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके तब नौकरी प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपको सरकारी नौकरी में नहीं, मतलब प्राइवेट में नौकरी नहीं करनी है, कंपनियों में नौकरी नहीं करनी है, आपको सरकार में जाके सरकार के अधीन जो डिपार्टमेंट है उसमें नौकरी करनी है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, तो आपको सेवा योजन पोर्टल का आईडी पासवर्ड होगा, तभी आप उसमें जा सकते हो। लास्ट में होता है कि नौकरी नहीं मिली है, कोई बात नहीं है, सरकारी में तो काम कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे ऑपरेटर हैं, बहुत सारे मैनेजर हैं या HR मैनेजर हैं, कोई भी हो, आप अथॉरिटी में जाइए, थर्ड पार्टी रखी हुई है, वो भी तो गवर्नमेंट की बॉडी है, तो वहां भी अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो। और समय समय पे वैकेंसियां आती रहती हैं। हम जानते हैं कि ग्रेजुएशन में आप लोग हैं और आप लोगों के पास एक कंप्यूटर का जो है बेसिक कंप्यूटर कोर्स होता है, CCC कर लिया होगा सभी ने। अगर नहीं किया है तो इस साल कंप्लीट कर लेना। अगर आपका सिलाई में इंटरेस्ट है तो ITI कहीं ना कहीं से कर लो। अगर आपका फैशन डिजाइनिंग में है, कहीं ना कहीं से फैशन डिजाइनिंग कर लीजिए। मैं तो कहता हूं कि ITI वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो 10वीं के बाद बहुत जल्दी टीचर बनते हैं। 10वीं के बाद 1 साल की आपकी फैशन डिजाइनिंग है, 2 साल की इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल फिटर की तैयारी करते हैं, मतलब कोर्स करते हैं। उसके बाद 1 साल की CTI का पेपर देते हैं, CTI हो जाती है, देन वो इंस्ट्रक्टर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं ITI में जाकर के। तो समय ज्यादा अपना बर्बाद करते हुए वो जल्दी सिलेक्शन पा जाते हैं और उस समय पढ़ने की चेष्टा ज्यादा होती है। अब क्या है, हमारे पास जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, हमारी एजुकेशन प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पर बर्डन आता जाएगा। परिवार से आएगा, समाज से आएगा, घर से आएगा, यात्रा से आएगा, और हमें उस माहौल में जाना पड़ेगा। और सर के कहने का मतलब है, आप लड़कियां हैं और लड़कियों की लाइफ हर 4-5 साल में ऐसी चेंज होती है, क्योंकि सारी एक्सपेक्टेशंस आपसे हैं और आफ्टर मैरिज भी आपका वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि फिर आप अपने सपनों को साकार करने के लिए दूसरों के अधीन भी हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए जिसका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें अपना आप करियर सेट, जरूरी नहीं पढ़ के प्रोफेसर हो, ये वो DME, जिसका जिस भी चीज में, जो हर चीज में स्कोप है, हर सब्जेक्ट का अपना स्कोप है। कंटिन्यू। तो मैंने कहा कि जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, लेकिन जिम्मेदारियां से क्या मैरी कॉम ने पीछे हटा? बिल्कुल। पर सर हर एक बताइए, नहीं कर पाता ना। कोई बताए कि मैरी कॉम के पास कितने बच्चे थे जब विश्व चैंपियन भी थी? 3 बच्चे। और विश्व चैंपियन कितनी बार रही है? सोचो, जिसके पास अपने परिवार को संभालने का भी समय होता है और समय देना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनना एक मामूली बात नहीं है। एक ऐसी ही लड़की जिसका दोनों पैर कटता है, वो जाके माउंट एवरेस्ट फतेह करके आती है। और एक ऐसे ही परिवार जो क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसे क्रिकेट कोच जिसने कभी एक क्रिकेट नहीं खेली है इंटरनेशनल पर, उस व्यक्ति ने आप जैसी बेटियों को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। परफेक्ट, ये क्रिकेट में रहती है। लेकिन एक ऐसी बहन होती है जिसने अपने भाई को मिसाइल मैन बनाने के लिए अपने जेवर बेच दिए थे, वो भी एक बहन ही है, बहन ही थी। आप उसको याद करिएगा, मिसाइल मैन को याद करके कभी उनकी बायोग्राफी पढ़िए। 1 घंटे 1.5 घंटे की बायोग्राफी है, पढ़ के देखिएगा उसमें कितना फैक्ट है। आपके आंखों से अगर आंसू ना आ जाए, अपने आप को ना समझ पाओगे कि क्या हमने किया, क्या करनी है। आप बहाने करोगे। हमने सोचा है कि भाई हमें कुछ बनना है, हमने सोचा था कि हमें प्रोफेसर बनना है, हमने सोचा था हमें टीचर बनना है, लेकिन आज भी मैं एक प्रोफेसर होते हुए भी आपके बीच में कैरियर काउंसलिंग का मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन मैं कैरियर काउंसलर बन गया हूं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जिस जनपद में मुझे बुलाया जाता है, मैं उस जनपद में आप जैसी बेटियों को और बच्चों को मैं काउंसलिंग करता हूं, उनको बताता हूं, मोटिवेशन करता हूं, कि देता हूं कि भाई आप लोग करिए। ऐसा नहीं है
आज पढ़ा रटा पास करने वाला जो सिस्टम होता है उसे बंद करिए। आप कंसेप्ट बेस पे चाहिए, डेप्थ नॉलेज लीजिए, किताबी ज्ञान लीजिए और अपना विजन क्लियर करिए। एक आइडियल पर्सन रखिए, एपीजे अब्दुल कलाम हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या गांधी जी हो या आपके बहन कुमारी मायावती हो या आपके कोई भी हो, चाहे आप स्वामी विवेकानंद को लीजिए, गिरिजी भाई वघेला को ले लीजिए या आप दयानंद सरस्वती को ले लीजिए, जिसको भी आप अपना आइडियल पर्सन समझते हो, अंबेडकर जी को ले लीजिए, आप उनको ले करके आप उनके सामने पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप सफल उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन उनको अपना आइडिया समझे। अपने माँ बाप को ले सकते हो, अपने भाई को ले सकते हो, अपनी बहन को ले सकते हो, अपने पास पड़ोस से किसी भी पर्सन को ले सकते हो, लेकिन एक आइडियल पर्सन के बिना आपको रास्ता नहीं रहा। कहते नहीं कि एक श्लोक भी है, याद होगा सबको, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया। तो आपका टीचर भी एक आइडियल पर्सन हो सकता है, आपका शिक्षक भी एक आइडियल पर्सन हो सकता है, आपका एक मोटिवेटर भी आइडियल पर्सन हो सकता है। ऐसा नहीं है, आइडियल पर्सन अपने जीवन में जरूर होना चाहिए। सावित्रीबाई फुले, जिनकी मात्र 13 साल में शादी होती है, जिनकी इच्छा थी आपको पढ़ाने के लिए, जब मुहिम चलाई थी तो वो 2 कपड़े लेके चलती थी, एक कपड़ा रास्ते के लिए और एक कपड़ा आपके क्लासरूम में बैठने के लिए। आप ये सोचिए कि उस महिला ने अकेले तो मुकाम हासिल नहीं किया, उनके पति देव जो थे ज्योतिबा बाई फूले और उनकी परम मित्र फातिमा शेख, जानते हो उनको? हाँ, पढ़ा है सब लोगों ने। किसी ना किसी का कहते हैं ना कि कोई भी सफल होता है, उस सफलता में एक किसी न किसी अच्छे व्यक्ति का सहयोग जरूर होता है, चाहे बेटी का हो, चाहे पत्नी का हो, चाहे बहू का हो, चाहे माँ का हो, चाहे दादी दादा का हो, एक का सहयोग जरूर होता है। गुरु भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है। तो कम से कम आप ये सोचिए कि आपके पास अभी टीचर भी है, शिक्षक भी है, एक मोटिवेटर भी आज आ गया MA, और आपके पास माँ बाप होंगे, जिसके पास नहीं होंगे उसके लिए क्षमा, मतलब माफी चाहता हूं, क्योंकि विधि का विधान है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। क्योंकि कोविड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने माँ बाप को खोया, अपने भाई बहन को खोया है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन शिक्षा जो एजुकेशन होती है, ये हमारा परम मित्र होता है। हमारी माँ, हमारी बहन, हमारे पिता हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। आप अपनी एक एक बात जिस दिन शेयर करोगे, उनसे बात करोगे, आप कभी भी आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी, कभी भी कोई रुकावट नहीं आएगी। वो भाई है जो फौलाद बनकर खड़ा हो जाता है। अरुणा सिन्हा का जब भाई ताने मार रहे थे लोग, तो उसने उस समय कहा कि जो कुछ भी है हम तेरे साथ हैं। एक फार्मासिस्ट ने उन्हें पूरी बॉडी कहा कि हम अपने पूरी बॉडी का खून दे दूंगा, आप डॉक्टर साहब इसको चढ़ाइए, ये बच्ची जिंदा करिए, हम मर जाए कोई बात नहीं है। लेकिन उसके लिए बहुत लोगों ने खून दिया था जब उनके पैर का ऑपरेशन हुआ था, जिसके 8-8 घंटे 10-10 घंटे चूहे खाते थे उसके मांस को, उसके मसलियों को। रेलवे ट्रैक पे कम से कम 10 से 12 ट्रेनें जा चुकी होती हैं, बायोग्राफी पढ़िएगा, सुनिएगा। आप उनसे बहुत अच्छे हैं। जब वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकती हैं तो आप भी अपना एक मुकाम हासिल कर सकते हो, समझ रहे हैं? लेकिन बहाने नहीं करिए। ना करने के कितने बहाने होते हैं और करने के ट्रेन से भी जाते हैं। लेकिन अभी एक मिनट, एक छोटा सा ये हमारा रिक्वेस्ट है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो हमारी बातों को लेकर के चलेंगे? हम इस